नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं शेमोशी प्रथम भाग लेसन नंबर 3 गोदोहनम। इसका हम देखेंगे अभ्यास अर्थात पाठ के अंत में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ www.ztable.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी हम हमारे कंटेंट देख सकते हैं। और 0-2+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वहीं पास में जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहे। आप यदि चाहते हैं कि आप और वीडियोज देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपके क्लास के अनुरूप वहां पर वीडियोज देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तरों को लिखना है। यहाँ पर एक प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम समझते हैं और उत्तरों को लिखते हैं। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? तो इसका उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरा है, उमा के पिता के द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा रखी गई थी? तो 300 लीटर। कुंभकार कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है? जीविकार्थम, जीविका चलाने के लिए। कानी कौन चंदन के जिह्वा लोलुपता को बढ़ाते थे? मोदकानी लड्डू। नंदनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हुआ? चंदन, चंदन। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखने हैं। यहां पर हम पहले 3 प्रश्नों को देखते हैं। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। यहां पर सेवाम शब्द नहीं है लेकिन अपेक्षित है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। मल्लिका और चंदन 1 महीने तक गाय की सेवा कैसे करते थे या कैसे की? तो इसका उत्तर क्या है? मल्लिका चंदनश्च धेनोः सेवायाम मास पर्यंतम निरतो अभवताम। मल्लिका और चंदन धेनों की सेवा में 1 महीने तक लगे रहे। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च अभोजयताम, उन्होंने घास और गुड़ आदि को खिलाया और कभी कभी विषाणयोः, उनके सिंग को तेल लगाया। तिलकम अधार्यताम, तिलक लगाया। और रात्रो नीराजनेनापि अतोषेताम, उसकी आरती उतार करके भी उसको संतुष्ट किया। कालः कस्य रसम पिबति, काल किसके रस को पीता है? तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जल्दी न किए गए, आदानस्य प्रदानस्य, लेने के देने के, कर्तव्यस्य च कर्मण, और करने योग्य कार्य के, तद रसम, उसके रस को काल पीता है। अगला देखिए, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार किमोदति। घट के मूल्य के लिए, उसकी कीमत के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने की कोशिश करती है तब कुम्हार क्या कहता है? घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार वदति पुत्रिके न हम पाप कर्म करोमि। पुत्रिके, मैं पाप कार्य नहीं करता हूं। कथमपि न इच्छामि तुम आभूषण विहीनाम करतुम, मैं किसी भी तरह तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूं। नयतु यथाभिलाषितान घटान, जितने घड़े चाहिए उतने लेके जाओ। दुग्धम विक्रिय, दूध को बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, घड़े के मूल्य को दे दो। पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखने हैं। उसी के अंतर्गत चौथा प्रश्न देखिए, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर गाय के मारने के वास्तविक कारण को जाना गया? मल्लिका धेनुम दोग्धुम प्रायतत, मल्लिका ने गाय को दोहने की कोशिश की, परंतु सा अपश्यत, उसने देखा, यत् कि मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न अकरोत, 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया गया था। तेन सा पीड़ाम अनुभवती स्म, उसके कारण से वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी। इति मल्लिकया धेनोः ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम।
और इस कारण से मल्लिका ने जान लिया कि भाई गाय जो है ये क्यों मार रही है। मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणमासीत्, 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया गया, इसका क्या कारण था? ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के प्रमुख के घर, मासांते महीने के अंत में, उत्सवार्थम उत्सव के लिए, फेस्टिव के लिए, दुग्धम आवश्यकम आसीत् दूध की जरूरत थी। चंदन अचिंतयत, चंदन ने सोचा, यत् कि यदि मैं मासांते दुग्धम धोक्ष्यामि, महीने के अंत में दूध को दोहूंगा, तर्हि बहुधनम प्राप्स्यामि, तो बहुत सारा पैसा पालूंगा। इति धेनोः अदोहनस्य कारणमासीत्, और यही गाय के अदोहन का कारण था। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण हमें करना है। यहां पर देखिए लगभग 5 वाक्य यहां दिए हैं। पहला क्या है देखिए, मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राएं गच्छति स्म। सखी भी, इस पद का आधार बना करके हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो सखी भी ये स्त्रीलिंग, तृतीय विभक्ति बहुवचन में, तो किम का स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? का भी, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान रखना, आपने का भी लिखा और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लिखा तो आपके अंक कटने की संभावना है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आप जरूर लिखा करें। उसके बाद चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध के दोहन का करके ही स्वप्रातराशस्य, अपने नाश्ते का प्रबंध करता था। तो स्वप्रातराशस्य ये जो है ये षष्ठी भक्ति एकवचन में आया है, तो क्या बनेगा इसका? कस्य और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद अगला देखिए, मोदकानी, मोदकानी कहां बनता है? प्रथमा द्वितीय बहुवचन में, नपुंसकलिंग में। तो प्रथमा द्वितीय बहुवचन में नपुंसकलिंग में किम का क्या बनेगा? कानी, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद अगला है, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर, महान चतुर समझती हैं। तो इसमें क्या आएगा? ये विशेषण है, तो विशेषण में क्या आता है? विशेषण में आता है कीदृशम, क्योंकि यहां पर चतुर्थमम ऐसा लिखा है, द्वितीय विभक्ति है, इस कारण से यहां पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एकवचन चतुर्थमम का कीदृशम बनता है, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान रखना, विशेषण में हमेशा कीदृशम आता है या कथम आता है। उसके बाद देखिए, नंदिनी पादाभ्याम, नंदिनी, नंदिनी जो बनता है स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन में बनता है, तो किम का स्त्रीलिंगी प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या बनेगा? का, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। मंजूषायाः सहायतायाः भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा की सहायता से भावार्थ में हमें खाली जगह भरनी है। तो यहां पर देखिए, गृह व्यवस्था, यही गृह व्यवस्था के लिए उत्पादयत, बनाए, निर्माण करे, समर्थकः समर्थन करने वाला, धर्म यात्रायाः धर्म यात्रा का, मंगल कामना, कल्याणकारिणः कल्याण करने वाले। तो अब यहां पर आप देखिए कहानी के अंतर्गत से भावार्थ लिया। यदा चंदन, जब चंदन स्वपत्न्या, अपने पत्नी के द्वारा, काशी विश्वनाथम प्रति, काशी विश्वनाथ की ओर, धर्म यात्रायाः विषय जानाति, धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा सह क्रोधित न भवति, तब वो गुस्से में नहीं आता है। यत् तस्याः पत्नी तम, और जो कि उसकी पत्नी उसको गृह व्यवस्थाएं कथयित्वा, घर की व्यवस्था को कहकर, सखी भी सह, अपनी सहेलियों के साथ भ्रमणाय गच्छति, घूमने के लिए जाती है। अपितु फिर भी, तस्याः यात्राएं करते, उसकी यात्रा के लिए, मंगल कामना को कुर्वन् करते हुए, कहता है, यत् की तव मार्गाः शिवा, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, अर्थात कल्याणकारिणः, शिवाः अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, मार्गे काचितापि बाधाः, रास्ते में किसी तरह की बाधा, तव कृते तुम्हारे के लिए, समस्या न उत्पादयेत पैदा न करे। एतेन सिद्धति, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता के का समर्थक था। उसके बाद घटनाक्रम के अनुसार हमें क्या करना है? रीअरेंज सेंटेंस करने हैं। यहां पर आप देखिए, इस घटनाक्रम को आप पॉज कीजिए वीडियो को, और उसको बाद इसको समझिए, और समझने के बाद ही इनके आप उत्तर लिखेंगे। तो पहला क्या आएगा इसमें?
मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। दूसरे में आता है सा सखीभिः सह तीर्थयात्राय काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। तीसरा आता है उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। उसके बाद चौथा आता है चंदन उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुं मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। और अंतिम है कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पादप्रहारेण अवगच्छति। उसके बाद देखिए नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसे कहे ये हमें लिखना है। जैसे यहां पर आप देखिए कह का, कौन और कम किसको कहा, किसने किसे कहा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर स्वामीन प्रत्यागता मालिक या पतिदेव मैं आ गई, आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का आनंद लो। तो ये मल्लिका ने चंदन को कहा था। वैसे ये कुछ सेंटेंस है, इन सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और किसने किसे कहा इसको हम समझेंगे। धन्यवाद मातुल यामी अधुना, मामा धन्यवाद अब मैं जा रही हूं। तो ये किसने कहा था? उमा ने चंदन को कहा था। 300 दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत बढ़िया, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी, चंदन ने उमा को कहा था। मूल्यम तो दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते, मूल्य कीमत तो दूध बेचकर ही दी जा सकती है। तो ये चंदन ने देवेश को कहा था, देवेश कुमार को, पुत्र के ना हम पाप कर्म करोमि, बेटी मैं पाप कार्य नहीं करता हूं। देवेश ने मल्लिका को कहा था, देवी मयापि ज्ञातम यत्, हे देवी मेरे द्वारा भी जाना गया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम, हमारे द्वारा सर्वथा गलत किया गया। तो ये चंदन ने मल्लिका को कहा था। अगला देखिए संधि या संधि विच्छेद हमें करना है अगले प्रश्न में। तो यहां पर कुछ पद दिए हैं, इन पदों के आधार पर हम करेंगे। पहला क्या है? पहला है शिवास्ते, तो शिवाहा प्लस ते। संधि विच्छेद के मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं, आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या व्हाट्सएप जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया उसमें आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। मनः प्लस हरः, मनोहरः। सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते। नेच्छामि न प्लस इच्छामि। अत्युत्तमः, अति प्लस उत्तमः। अब अगला देखिए, अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखतः। प्रकृति और प्रत्यय को संयोज अलग करना है या इकट्ठा करके लिखना है। तो इसके लिए आप देखिए कुछ पद दिए हैं, इन पदों के आधार पर हम इनके उत्तर को लिखते हैं। सबसे पहले करणीयम है, तो करणीयम में आप देखिए क्री धातु और अनियर प्रत्यय है। उसके बाद वी प्लस क्री धातु लेप प्रत्यय उनको हम जोड़ेंगे तो बनता है विक्रीय। उसके बाद देखिए पठितम, पठितम में क्या है? पट धातु त प्रत्यय। ताड़य प्लस त्वा, इसको मिलाएंगे तो बनता है ताड़यित्वा। और दोग्धुम, इसको जब हम अलग करते हैं प्रकृति प्रत्यय को तो दोह धातु तुमुन प्रत्यय बनता है। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला जो है 2019-20 का जो हमारा बोर्ड का पेपर हुआ है 10वीं का, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।